खेल चेतना मेला, अंतर विद्यालयीन खेलकूद प्रतिस्पर्धा, स्कूली बच्चों में खेल भावना जागृत करने हेतु चैतन्य कश्यप फाउंडेशन का अभिनव प्रयास। मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जिलों के 15 स्थानों पर आयोजित प्रत्येक स्थान पर 6 से 12 खेलों के 50,000 खिलाड़ियों के इस महाकुंभ के शुभारंभ पर भव्य रैली एवं प्रोत्साहन हेतु शील्ड पदक और प्रत्येक बच्चे को सहभागिता प्रमाण पत्र। हमारा सभी पालकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को खेलों के इस महाकुंभ में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें। नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। कंप्यूटर सेंटर पर धोखाधड़ी का आरोप, परीक्षा हॉल की जगह छात्र थाने पहुंचे। वाहनों से काली फिल्में हटाई, ट्रैफिक पुलिस का शुरुद्दीन शतक। और दुराचार के विरोध में कहीं तो मौन तो कहीं मुखर। शहर में राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन के तहत संचालित ग्लोबल सेंटर में अध्ययनरत लगभग 50 से अधिक विद्यार्थियों ने संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी करने और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बुधवार को पुलिस थाना स्टेशन रोड पहुंचे छात्र लखन सिंह राठौड़, सुभाष देवाल, विनायक मोरवाल, सुरेश परमार सहित अन्य ने पुलिस को बताया कि सेंटर के इग्रू और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से संबंधित होने की जानकारी देते हुए हमें एडमिशन दिया गया था। डीसीए कोर्स के लिए 10,000 से अधिक जबकि पीजी डीसीए के लिए 14,000 रुपए की फीस ली गई। जबकि यह जानकारी सामने आई है कि दोनों ही मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सेंटर का कोई सरोकार नहीं है। विद्यार्थियों ने पुलिस को की गई शिकायत में संचालक सतीश सूर्यवंशी पर यूनिवर्सिटी के नाम पर मनमाने तरीके से परीक्षा लेने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि दोनों ही यूनिवर्सिटियों की परीक्षा केंद्रीय विद्यालय में होती है, जबकि सेंटर द्वारा उसी सेंटर पर परीक्षा ली जा रही है। छात्र राजेश कसेरा ने कहा कि सेंटर संचालक का कहना है कि आओ पढ़ो और अपने तरह से परीक्षा दे जाओ, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। उनकी इस बात से ही स्पष्ट है कि कहीं न कहीं विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। यही वजह है कि हम पुलिस को शिकायत करने पहुंचे हैं। छात्रों ने बताया कि बुधवार सुबह जब वे सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचे तो सेंटर संचालक ने उन्हें किन्हीं अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित होने की बात कहकर 1 सप्ताह बाद आने के लिए कहा, जिससे विद्यार्थियों को विश्वास हो गया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। अब वे इस मामले को उपभोक्ता फोरम में भी चुनौती देने जा रहे हैं। इस मामले में शिकायत प्राप्त होने पर थाना प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि लिखित शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। एनडीए संयोजक तथा जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर जांच आयोग बैठा दिया गया है। रिपोर्ट आने पर संसद में बहस ही नहीं, बलात्कारियों के खिलाफ कड़े कानून भी बनेंगे। जिस तरह भारतीय बाजार पर चीन का कब्जा है, आने वाले दिनों में खुदरा व्यापार सहित अन्य विदेशियों के हाथों में चले जाएंगे। समाजवादी नेता स्वर्गीय मामा बालेश्वर दयाल के जन्म दिवस पर बामनिया में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रतलाम पहुंचे श्री यादव ने स्थानीय विश्राम गृह पर बुधवार सुबह मीडिया से चर्चा में कहा कि देश में महिलाओं पर दुराचार बढ़ रहे हैं। 80% से अधिक ज्यादतियां दलित महिलाओं के साथ होती है। इनमें से 94% घटनाएं उन लोगों के कारण होती है जो परिवार के संपर्क में होते हैं और बाकी 6% घटनाएं सड़कों पर। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए गैंगरेप के बाद देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ी है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस मामले में कड़े कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक पुलिसकर्मी की मौत चिंता का विषय है। श्री यादव ने एफडीआई से जुड़े प्रश्नों पर कहा कि एक समय में भारत और चीन व्यापार के प्रमुख केंद्र गिने जाते थे। आज भारतीय बाजार पर चीन का कब्जा है और आने वाले समय में खुदरा बाजार भी विदेशी हाथों में जाने से भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो एनडीए ने और न ही भाजपा ने कोई भावी प्रधानमंत्री का नाम तय किया है। एनडीए के विस्तार के लिए चर्चा जारी है। वर्तमान यूपीए सरकार के दिन अब लद चुके हैं। इस सरकार के अधिकांश मंत्री, सांसद और रिश्तेदार लूटमार में लिप्त हैं। जितने घोटाले इस सरकार के कार्यकाल में हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए।
वाहनों से काली फिल्में हटाने के लिए यातायात पुलिस ने बुधवार को कमर कसते हुए 4 स्थानों पर नाकेबंदी करते हुए 114 से अधिक वाहनों के खिलाफ लगभग 50,000 रुपए से अधिक की चालानी कार्रवाई की, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। सीएसपी गौरव तिवारी के मार्गदर्शन में यातायात थाना प्रभारी मनोज दीक्षित ने बल के साथ शहर में अलकापुरी चौराहा, जावरा फाटक, महू रोड तथा कॉन्वेंट स्कूल तिराहे पर एक साथ वाहनों की चेकिंग के लिए विशेष मुहिम आरंभ की, जहां 4 पहिया वाहनों के कांच पर काली फिल्में पाए जाने पर वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत रुपए 440 की चालानी कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने इस मुहिम के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों के साथ साथ स्कूली बसों पर भी जब काली फिल्में पाई गई तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए इन्हें हटवा दिया। श्री दीक्षित ने चर्चा में बताया कि 4 पहिया वाहनों के कांच पर काली पट्टी लगाना कानूनन अपराध है। देश के ताजा घटनाक्रम के बाद इस संबंध में तेजी से कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में रतलाम शहर में यह मुहिम आरंभ कर दी गई है। दिल्ली में हुए शर्मनाक घटनाक्रम के बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बसों और वाहनों से काली फिल्में और पर्दे सख्ती से हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री के इसी निर्देश के परिपालन में देश भर में पुलिस ने कार्रवाई आरंभ कर दी है। हालांकि रतलाम में यह अभियान बुधवार से आरंभ हुआ। शहर में 4 स्थानों पर पुलिस ने जीरो टॉलरेंस अभियान शुरू किया तो पुलिस का रवैया और भी ज्यादा सख्त हो गया। पुलिस के मुताबिक यह अभियान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जारी रहेगा। अभियान के दौरान पुलिस की सख्ती देख कई वाहन चालकों ने स्वयं ही काली फिल्में हटाना शुरू कर दी थी। यातायात थाना पुलिस के मुताबिक बुधवार को कुल 114 चालान बनाते हुए प्रत्येक से रुपए 440 की वसूली की गई। इस तरह कुल 50,160 रुपए वसूले गए। दिल्ली में मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक ज्यादती पर दुख व्यक्त करते हुए जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर में मौन धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को कड़ी सजा देने की राष्ट्रव्यापी मांग का समर्थन किया है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा ने भी ज्ञापन सौंपा। आबकारी चौराहे पर आयोजित मौन धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। महिलाओं के मान सम्मान और उनकी सुरक्षा से जुड़े इस गहन गंभीर विषय पर यद्यपि कांग्रेस जनों ने मौन रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, लेकिन प्रत्येक कांग्रेस जन के चेहरे पर उस दरिंदगी के विरुद्ध आक्रोश स्पष्ट रूप से झलक रहा था। पार्टी के युवा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल होकर घटनाक्रम पर रोष जताया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने ज्यादती के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दुराचारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। अध्यक्ष श्रीमती अनीता कटारिया ने ज्ञापन का वाचन करते हुए एसडीएम दिनेश चंद्र सिंघी को सौंपा। श्रीमती कटारिया ने कहा कि जब तक सरकार और कानून महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए सख्त नहीं होगा, तब तक महिलाओं में उपजा आक्रोश शांत नहीं होना है। केंद्र सरकार को इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। कलेक्टर राजीव दुबे ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 2013 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चहलुम का दूसरा दिन 3 जनवरी तहसील जावरा के लिए, बसंत पंचमी 15 फरवरी तहसील पिपलोदा के लिए, शंकर सवारी का दूसरा दिन 3 सितंबर तहसील आलोट व ताल के लिए, गणेश चतुर्थी 9 सितंबर तहसील रतलाम, जावरा, सेलाना, पिपलोदा, बाजना व रावटी के लिए, अनंत चतुर्दशी दूसरा दिन 19 सितंबर तहसील रतलाम के लिए, दशहरे का दूसरा दिन 15 अक्टूबर तहसील आलोट व ताल हेतु, दीपावली का दूसरा दिन 4 नवंबर संपूर्ण जिले के लिए तथा भाई दूज 5 नवंबर तहसील सेलाना, बाजना व रावटी हेतु स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। विगत कुछ दिनों से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों से जल प्रदाय के दौरान मटमैला पानी मिलने की शिकायत निरंतर प्राप्त हो रही है। पेयजल संबंधी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जल कार्य प्रभारी पवन सोमानी द्वारा प्रभारी कार्यपालन यंत्री जल प्रदाय एसएस राजावत एवं जल प्रदाय विभाग के उपयंत्रियों को नगर में शुद्ध पेयजल प्राप्त हो, इस हेतु निर्देशित किया है। जल प्रदाय विभाग प्रभारी श्री सोमानी द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि अगर उनके क्षेत्र में मटमैला पेयजल प्राप्त हो रहा हो तो अपने आसपास की नाली में टूटे घरेलू नल कनेक्शन एवं नाली में पेयजल पाइपलाइन की सूचना तुरंत निगम के जल प्रदाय विभाग में दें, ताकि लीकेज दुरुस्त करवाया जाकर नागरिकों की मटमैले पानी की समस्या का निदान किया जा सके। वहीं जल प्रदाय विभाग के कर्मचारियों द्वारा मोरवानी फिल्टर प्लांट एवं मुख्य पेयजल पाइपलाइन का निरीक्षण किया गया। उपयंत्रियों द्वारा भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल प्रदाय के समय निरीक्षण कर नाली में टूटे हुए घरेलू नल कनेक्शन एवं पाइपलाइनों को दुरुस्त कराने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं वर्ष 2013 में 1 मार्च से प्रारंभ होंगी और 5 अप्रैल तक चलेगी। इसी प्रकार हाई स्कूल की परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगी। परीक्षाएं सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेगी। मंडल ने आज परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पेंशनर्स एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश सरकार के पेंशनर विरोधी रवैये के विरोध में बुधवार को 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष CB राठौर एवं सचिव कीर्ति शर्मा ने बताया कि सरकार पेंशनर्स के प्रति लगातार उदासीन रवैया अपनाए हुए है। इस मामले में सरकार को आखिरकार ध्यान देना ही पड़ेगा। कलेक्टोरेट परिसर में धरना प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। मुनिश्री तत्वरुचि तरुण 29 दिसंबर शनिवार को रतलाम से झाबुआ की ओर विहार करेंगे। यह जानकारी अभय कोठारी ने देते हुए बताया कि मुनिश्री 27 दिसंबर को बजाज खाना अभय कोठारी के निवास पर, 28 दिसंबर को तेरापंथ भवन सेठजी के बाजार में विराजेंगे। 29 दिसंबर को रतलाम से विहार कर तीतरी में 30 दिसंबर को मुंदड़ी तथा आगे रामबाग, गुगरी, सारंगी, करवड़, बामनिया होते हुए पेटलावत पहुंचेंगे। मुनिश्री चरित्र निर्माण अनुव्रत अभियान को झाबुआ जिले में व्यापक स्तर पर चलाएंगे। इसके लिए कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। 26 दिसंबर को डीजल शेड रतलाम को 5 नए हॉर्स पावर WDM 3D लोकोमोटिव प्राप्त होने पर उनका उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। यह लोको लगभग 20 साल बाद डीजल शेड को प्राप्त हुए हैं। लोको का उद्घाटन DRM लोकेश नारायण अग्रवाल ने किया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कंप्यूटर सेंटर पर धोखाधड़ी का आरोप, परीक्षा हॉल की जगह छात्र थाने पहुंचे। वाहनों से काली फिल्में हटाई, ट्रैफिक पुलिस का शुरुद्दीन शतक। और दुराचार के विरोध में कहीं तो मौन तो कहीं मुखर। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।